भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा के ऊपर पहुंच चुका है और कोई भी इसका संज्ञान लेने वाला नहीं है। किसी भी विभाग में आज की तारीख में कोई भी काम नहीं हो रहा है और भ्रष्टाचार अपनी पराकाष्ठा के ऊपर है। आए दिन शिकायतें आ रही हैं कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में फिक्टिशियस बिल्स के माध्यम से पैसा निकाला जा रहा है, फेक पेमेंट्स जो है वो की जा रही हैं, फेक जॉब कार्ड होल्डर्स बनाए जा रहे हैं। पीएचई के डिपार्टमेंट में अक्सर ये कहा जा रहा है कि किताबों में ही खर्चा हुआ है और ज़मीनी सतह के ऊपर लोगों को अनगिनत परेशानियां आ रही हैं। हालांकि अभी गर्मी का मौसम नहीं आया है, लेकिन पीने की पानी जो है उसकी समस्या लगभग हर गांव में देखने को मिल रही है, रिमोट एरियाज़ में देखने को मिल रही है। इसी तरीके से जो दूसरे विभाग हैं, चाहे वो हेल्थ का है, चाहे वो एजुकेशन का है, उसमें भी अनगिनत शिकायतें जो है वो भ्रष्टाचार की आ रही हैं, जिसमें मुलाजमों को पैसे के लेन देन से अटैच किया जा रहा है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है और कोई भी सुनने वाला नहीं है। जितना भ्रष्टाचार इस निज़ाम में देखने को मिल रहा है, इतना पिछले 70 वर्षों में आज तक कभी भी नहीं मिला। एक प्रधानमंत्री महोदय थे जो ये कहते थे कि अगर 1 रुपया रिलीज़ होता है तो उसमें से सिर्फ 16 पैसे ज़मीनी सतह तक पहुंचते हैं, लेकिन आज की तारीख में 1 रुपये में से 6 पैसे भी ज़मीन के ऊपर नहीं लग रहे हैं। और इस बात की जानकारी हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय को भी दी थी, लेकिन भ्रष्टाचार आज भी पूरे ज़ोर शोर के साथ जम्मू कश्मीर में फैल चुका है और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो पूरे तरीके से इसको शह दे रहे हैं। रोशनी का स्कैम जो है वो जम्मू कश्मीर में जब निकला तो वही एक ऐसा स्कैम था जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आवाज़ उठाई थी कि ये स्कैम है, लेकिन जब उनका अपना एमएलए उसमें मुलव्विस पाया गया तो रोशनी स्कैम का नाम तक लेना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बंद कर दिया। भारतीय जनता पार्टी में जब कोई शामिल हो जाता है उसके सारे गुनाह, सारे भ्रष्टाचार जो है वो इल्ज़ामात जो है वो ख़त्म कर दिए जाते हैं, उसके गंगा स्नान हो जाते हैं। जो विरोधी बात करता है उसको चुप कराया जाता है, खरीद लिया जाता है और या उसको डराया धमकाया जाता है और अपने साथ मिला लिया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी बात ना करे। आज सरकारी ज़मीनों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कब्जे किए हुए हैं जिनकी कीमत करोड़ों और अरबों रुपए में है, पूछने वाला कोई नहीं है। सरकारी बंगलों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कब्जे किए हुए, पूछने वाला कोई नहीं है। और अधिकारी गण जो है वो इनकी चाकरी कर रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो ऑफिसर हजरात हैं, वो इनको इन बंगलों से बाहर निकालने के बजाय इन बंगलों में सारा साजो सामान जो है वो सरकारी खर्चे के ऊपर मुहैया करवा रहे हैं। जो टैक्स पेयर्स मनी है उससे इन सरकारी बंगलों में जो गैर कानूनी कब्जे में है बीजेपी के नेताओं के, वहाँ सामान भेजा जाता है, फर्नीचर भेजा जाता है, फिक्सचर्स भेजे जाते हैं, फिटिंग्स किए जाते हैं, एसी और कूलर लगाए जा रहे हैं और सरकारी खजाने को मिली भगत से बंदर बांट की जा रही है, लूटा जा रहा है इन अधिकारियों और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा। जो सरकारी गाड़ियाँ टैक्स पेयर मनी से खरीदी गई हैं, जो सिक्योरिटी व्हीकल्स टैक्स पेयर मनी से खरीदी गई हैं, वो बीजेपी के नेताओं को दी गई हैं और बीजेपी के वर्कर्स को दी गई हैं। जिन कर्मचारियों को सरकारी वेतन मिलता है वो बीजेपी के वर्कर्स के साथ अटैच किए गए हैं। बहुत सारे पुलिसकर्मी जो हैं वो गैर कानूनी, बगैर किसी एंटाइटलमेंट के बीजेपी के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के साथ लगाए गए हैं। उनको तनख्वाह
टैक्स पेयर मनी में से मिलती है। और इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने खेतों में काम करने के लिए लगाया हुआ है, गाय भैंसों से दूध लेने के लिए लगाया हुआ है और अपने घरेलू काम करने के लिए लगाया हुआ है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा के ऊपर है और बीजेपी और प्रशासन मिलकर जो है इसको शह भी दे रहे हैं, उसका संज्ञान क्या कोई लेगा? मैं पूछना चाहता हूं उन दिल्ली के नेताओं से जो बड़े बड़े दावे करते थे इलेक्शन के दौरान, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। यहां जम्मू कश्मीर में खुलकर खाया भी जा रहा है, खिलाया भी जा रहा है और सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा है। टैक्स पेयर मनी को जिस तरीके से लूटा जा रहा है वो अपने आप में एक मिसाल है। और साथ ही साथ मैं ये भी यहाँ कहना चाहूँगा कि जहाँ कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है, वहीं जिस तरीके से मुलाजमों का पैसा भी लूटा जा रहा है, उनकी डीए की किस्तें 1.5 साल से रिलीज नहीं की जा रही हैं और वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो पैसा ये कहा जा रहा है कि बीजेपी अपने इलेक्शन प्रोपोगेंडा में उस पैसे को लगा रही है, अपने दफ्तर बनाने के काम में लगा रही है। और जिस तरीके से भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन दिया जा रहा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है, जिसका संज्ञान क्या कोई लेगा? क्योंकि बुद्धिजीवियों को भी इस प्रशासन ने डराया हुआ है, पॉलिटिकल पार्टीज को डराया हुआ है और अब पैंथर्स पार्टी के अलावा कोई भी आवाज़ जो है वो नज़र नहीं आती है जो इस प्रशासन की ओमिशंस और कमीशंस के खिलाफ, इसके भ्रष्टाचार के खिलाफ और इस अत्याचार के खिलाफ आवाज़